बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हमारे दो मौजू साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल की अहलिया के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और वो क्यों दर दर के धक्के खा रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा मौजू ये है कि एक गुर्दा फरोश जो है वो गिरोह का एक सरगना पकड़ा गया है, उस का क्या सूरत हाल थी, उसका क्या नेटवर्क है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इस गुर्दा स्कैंडल की। लाहौर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक गुर्दा फरोश गिरोह का मेंबर है और इस मुलजिम ने वारदात का, इसका जो तरीका वारदात था वो ये था कि ये मज़दूरों को अपने घर काम के लिए बुलाता था, वहाँ जूस पिलाकर उन्हें बेहोश कर देता और फिर उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल करता और वहाँ डॉक्टर ज़फ़र नामी कोई डॉक्टर है उसके पास ले जाते। वो फिर ऑपरेशन से उस बंदे का गुर्दा निकाल लेता जिसे आगे फ़रोख्त कर दिया जाता। जो बंदे गरीब हैं उनको भी ये गिरोह बहला फुसला कर पैसों का लालच देकर उन्हें ले जाता और उन्हें कहा जाता कि आपको 4 लाख रुपया दिया जाएगा एक गुर्दे का, आप गुर्दा दे दें आपको कुछ नहीं होगा। और गुर्दा निकालने के बाद उन्हें 50-60 हज़ार रुपया देकर निकाल दिया जाता था। तो ये इस गिरोह की कार्रवाई थी, इस गिरोह की तरीका वारदात ये था। अब लाहौर पुलिस को इसके हवाले से काफ़ी मालूमात थी और लाहौर पुलिस इसको ट्रेस कर रही थी। अब इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस की जानिब से इसको गिरफ्तार किया गया मुलजिम को। ये अपने साथी के साथ मिलकर इस तरह मजदूरों को घेरता था और फिर उन्हें अपने घर काम के बहाने बुलाता और फिर उन्हें जूस पिलाकर बेहोश कर देता था। अब पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इसके नेटवर्क तक पहुंच जाएंगे। इस हवाले से नाज़रीन ये बताते चलें कि ये बहुत ख़तरनाक गैंग है जो मुख्तलिफ अरब ममालिक की जो शख्सियात हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनको ये गुर्दे सप्लाई करते हैं और वो यहाँ पर भी आते हैं। ये एक गैर कानूनी काम है जो यहाँ जारी था और वैसे तो सरकारी तौर पर इस पर पाबंदी है ट्रांसप्लांट करने पर, लेकिन ये लोग खुफिया तरीके से गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस थे। अब जो मुलजिम पकड़ा गया है इसके हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि हम इसकी मदद से इसका जो गिरोह है उसको ट्रेस करेंगे और फिर इन तमाम मुलजमान को बेनकाब करके कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। हमारा दूसरा मौजू नाज़रीन अब्दुल्ला खान सुंबल साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वो इस वक्त वफात में थे जब उनकी डेथ हो गई और उनके ना जवानी की उनकी मौत है और ये बड़ा सदमा होता है कि जवान मौत हो। तो अब्दुल्ला खान सुंबल की अहलिया इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रही है। निगरान हुकूमत ने अब्दुल्ला खान सुंबल की खिदमात को मद्देनजर रखते हुए GOR में उनकी अहलिया को घर अलाट करने का हुक्म दिया था और जो घर पंजाब की निगरान हुकूमत ने अलाट किया था वो जहांज़ेब खान के पास है। जहांज़ेब खान इस वक्त वफाक में कंसल्टेंट है। ये यहाँ पर मुख्तलिफ ओहदों पे रहे हैं, ये PND में भी रहे हैं जहांज़ेब खान और इसके अलावा सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे हैं और इसके अलावा भी मुख्तलिफ ओहदों पे काम किया है। मगर ये अब हैं वफाक में, लेकिन इन्होंने उस घर पर कब्जा किया हुआ है जो अब्दुल्ला खान सुंबल की अहलिया को घर अलाट हुआ था। अब वो बेचारी मुख्तलिफ घरों में धक्के खा रही है, कभी ससुराल जाती है, कभी मैके जाती है और कोई उसको रखने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ने उससे ये कम अज़ कम उन पर किया कि उनको घर अलाट कर दिया। अब मामला ये है कि जो घर अब्दुल्ला खान सुंबल की अहलिया को अलाट हुआ था वो जहांज़ेब खान की कब्ज़े में है। तो जहांज़ेब खान उसका कब्ज़ा नहीं छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से वो बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए से भी राब्ते किए। खुद ज़राए ये बता रहे हैं कि मरीम नवाज़ तक भी उन्होंने अपनी शिकायत पहुंचाई है मगर अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और ना ही जो महकमा पंजाब हुकूमत है वो जहांज़ेब खान से वो घर खाली करवा सकी है। तो इस हवाले से एक बेवा के लिए इस तरह दर बदर होना और फिर उस खातून जिसके शौहर ने पंजाब में नुमाया खिदमत सर अंजाम दी है, वो PND में भी रहे, वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे, इसके अलावा जिस ओहदे पर भी उन्होंने काम किया उन्होंने मिसाली कारकर्दगी दिखाई। तो अब्दुल्ला खान सुंबल की अहलिया का ये मसला वाकई काबिल तवज्जो है और इस पर बिलखुसूस मरियम नवाज साहिबा को, क्योंकि वो एक खातून है और वो एक खातून का दर्द बेहतर अंदाज में समझ सकती हैं,
मरियम नवाज साहिबा को इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए और अब्दुल्ला खान सुंबल की अहलिया को जो घर अलाट हुआ है उसका कब्जा दिलवाना चाहिए ताकि वो बेचारी दर बदर की ठोकरें ना खा सके। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।